नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों के चलते राज्य की राजनीति गर्मा गई है। खास बात यह है कि केरल के मुख्यमंत्री की टिप्पणियों का बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी विरोध किया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कभी तमिलनाडु में सत्ताधारी दल की ओर से सनातन विरोधी बयान आते हैं तो कभी केरल से। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि यह सब विपक्षी गठबंधन इंडी की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली टिप्पणी में मुख्यमंत्री विजयन ने शिवगिरी तीर्थ सम्मेलन को संबोधित करते हुए संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित करने के संगठित प्रयासों के खिलाफ आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि गुरु ने लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की वकालत की थी। विजयन ने दावा किया था कि लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की वकालत करने वाले गुरु ना तो सनातन धर्म के प्रवक्ता थे और ना ही इसके अनुयायी, बल्कि वह एक संत हैं जिन्होंने सनातन धर्म का पुनर्निर्माण किया और नए युग के अनुरूप उपयुक्त धर्म की घोषणा की। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने अपनी दूसरी टिप्पणी में कहा है कि राज्य के मंदिरों में प्रवेश करने से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने की आवश्यकता संबंधी लंबे समय से जारी प्रथा को देवस्वम बोर्ड समाप्त करने की योजना बना रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिवगिरी तीर्थ यात्रा सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस प्रथा को एक सामाजिक बुराई बताया था तथा इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। इसके बाद बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, देवस्वम बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे यह निर्णय लेने जा रहे हैं। मैंने कहा कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा देवस्वम बोर्ड इस निर्णय को लागू करने वाला है। हम आपको बता दें कि केरल में 5 प्रमुख देवस्वम बोर्ड हैं: गुरुवायूर, त्रावणकोर, मालाबार, कोचीन और कुडल माणिक्यम, जो सामूहिक रूप से लगभग 3000 मंदिरों का प्रबंधन करते हैं। इस बीच अपनी टिप्पणियों पर विवाद खड़ा होने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, मैंने सनातन धर्म के बारे में जो भी कहा उस पर मैं कायम हूं। विजयन ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह श्री नारायण गुरु और सनातन धर्म पर उनकी राय है। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री नारायण गुरु को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में नहीं देखा जा सकता। वास्तव में गुरु ने इसे सुधारने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। वहीं केरल के मुख्यमंत्री के बयानों पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने पिनराई विजयन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने सनातन धर्म को संघ परिवार तक सीमित करने का प्रयास किया है। सतीशन ने कहा, सनातन धर्म एक सांस्कृतिक विरासत है। इसमें अद्वैत, तत्वमसी, वेद, उपनिषद और उनका सार समाहित है। यह दावा करना कि यह सब संघ परिवार का है तो यह केवल भ्रामक है। विजयन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सतीशन ने कहा कि यह ऐसा ही है जैसे यह कहना कि जो व्यक्ति मंदिर जाता है, चंदन लगाता है या भगवा पहनता है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सतीशन ने कहा, सनातन धर्म और इसकी विरासत को संघ परिवार को सौंपना गलत है। मुख्यमंत्री ने जो कहा वह गलत है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी पुरोहिताई, राजतंत्र और शासन प्रणालियों का दुरुपयोग किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शिवगिरी की पवित्र भूमि पर अपनी टिप्पणी के माध्यम से सनातन धर्म और श्री नारायण गुरु के अनुयायियों का अपमान किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, शिवगिरी सम्मेलन में विजयन के भाषण का सार यह था कि सनातन धर्म से घृणा की जानी चाहिए। उनकी टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन के उस बयान के क्रम में थी जिसमें द्रमुक नेता ने कहा था कि सनातन धर्म को मिटा दिया जाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री का बयान यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर इंडी गठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यों है। सनातन का अपमान, यही लेफ्ट पार्टीज, इंडी अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी की पहचान। पहले तो सनातन का अपमान करने वाला बयान पिनराई विजयन देते हैं और उस पर माफ़ी मांगने के बदले चोरी और फिर सीनाजोरी वो कह रहे हैं कि मेरा बयान तो बिल्कुल सही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये अब एक सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग और प्रयोग बन चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा के लिए एक के बाद एक हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, इस प्रणाली पर ये लोग चलते हैं। कुछ दिन पहले पिनराई विजयन ने बताया था कि कैसे जमाते इस्लामी का समर्थन कांग्रेस को मिला था। अब कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स में बड़े मियाँ बन गई तो छोटे मियाँ को लगता है कि मैं भी हिंदू और सनातन को अपमानित करने वाले बयान देकर
आगे निकल जाऊं। इसलिए आज जो सनातन पर टिप्पणी की गई है और उसको डिफेंड कर रहे हैं पिनराई विजयन। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, महाकुंभ का मजाक उड़ाया, टीएमसी ने उज्जैन महाकाल में हो रही पूजा का मजाक उड़ाया। कांग्रेस पार्टी तो लगातार हिंदू विरोधी टिप्पणी करती रहती है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला था। तो ये एक पैटर्न है, ये एक डिज़ाइन है। और आज सवाल ये बनता है कि जो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त राहुल गांधी कहते हैं, वो बताए कि अगर आप इतने बड़े शिव भक्त हैं तो बार बार ये जो सनातन का अपमान डीएमके करती है, टीएमसी करती है, लेफ्ट पार्टीज करती है, इनके साथ आपका रिश्ता क्यों है? आप दिल्ली में इनसे अलायंस तोड़िए ना। बहरहाल आइए देखते हैं केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है। देखिए, मुझे लगता है ये जिनका नाम आपने लिया उसी इंडी कुनवे के एक सरगना है ना। ये कभी तमिलनाडु से आवाज आती है तो कभी बिहार से आवाज आती है, कभी उत्तर प्रदेश में एक महामंत्री बोलता है तो कभी मुख्यमंत्री का बेटा बोलता है तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष का सुपुत्र जो है ना वो चिल्लाने लग जाते हैं, तो कभी जो है ना एक मुख्यमंत्री का दूसरा बेटा बोल पड़ता है। कोई सनातन को नेस्तनाबूद करने की चला है तो कभी के सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोल देता है। और ये अब देखो हमारे पूज्य संतों पर ही लालचन लगाने लग गए। एक बार संसद में कह रहे थे कि संत और भगवा तो आतंकवादी हैं, और अभी उसी कुनबे के ये जो धड़े हैं जो कहते तो अपने आप को मार्क्सिस्ट हैं और काम कैपिटलिस्ट करते हैं, इनको जो मार्क्सवादी विचारधारा जिसका ये डींगे हाँकते हैं उससे बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे कैपिटलिस्ट हो गए। हिंदू धर्म पर, हिंदू मानविंदुओं पर, हिंदू संतों को और हिंदू मंदिरों को कब्जा करके रखना, उनको कलंकित करना, उन पर लालचन लगाना, अपनी ओछी जबान से ओछी पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, कम से कम एक मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा नहीं थी। पूज्य धर्मगुरु, वो स्वामी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र को एकाकार करने के लिए लगा दिया, ऐसे आध्यात्मिक गुरु की पुण्य स्थली के और एक पुण्य कार्यक्रम में इस तरह की बातें करना, वैसे मुझे पता है कि उनके मंच से ही जब ये बोल के चुके थे तुरंत प्रतिक्रिया आई थी, इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए वहीं पर। लेकिन ये ठीक नहीं है। हिंदू संतों को और हिंदू मानविंदियों पर आघात करने से बाज आए ये सारे के सारे इंडी गठबंधन के नेता। कमाल की बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि 100 चूहे खाए बिलैया हज को चली, ऐसा मैंने सुना था। अभी बार बार बिल्लियां जो है म्याऊ 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 करने लगी हैं। ये जो आम आदमी, नाम तो आम आदमी है, काम खास करते हैं। मंदिरों को तोड़ने कौन चला था जी? एक लंबी लिस्ट बना करके, और एलजी को किसने दी थी जी? विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था ना साल 2 साल पहले हमने विरोध किया था। इन्होंने एक लंबी लिस्ट दी थी, कभी इनको सबको ध्वस्त करना है, तब तो ये तोड़ने चले थे। अब जो तोड़ने की कोई बात ही नहीं हो रही, अभी कोई कुछ तोड़ने के लिए पेंडिंग नहीं है सरकार के पास में। स्वयं एलजी भी मुझे लगता है इस बारे में कह चुके हैं कि भाई ऐसा कोई ड्राइव नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। जबरदस्ती लोगों के सेंटीमेंट्स को भड़का करके ये दिल्ली के अंदर दंगा करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। एक तरफ तो वो जो तनख्वाह, वेतन और सब चीज का प्रपंच रच के, आप देखिए कि जो मौलवियों को, मुअज्जिमों को और इमामों को जो सैलरी दे रहे थे, जिसकी घोषणा इन्होंने सालों दशक पहले की थी, उनको तो अभी 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली। वो तो वहां उनके सामने धरना देके बैठे हैं। और मंदिरों के पुजारियों को और ग्रंथियों को ये फ्रीबी बांटने चले हैं। अरे भैया, दोगे कहां से? पहले जो उधार खाता वो तो पूरा कर दो। और आप देखिए, उनको तो 10 साल से बांट रहे थे वैसे, लेकिन वहां चूंकि जाल जो उन्होंने फैलाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मछलियां नहीं फंसी, तो एक नई जगह पर नया जाल फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज को भ्रमित करने की कोशिश न करें। हिंदू समाज को, हिंदू मानविंदियों पर बार बार आघात करने का दुष्प्रयास न करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, देश की राजनीति को राजनीतिक तरीके से चलना चाहिए, लेकिन हमारे धार्मिक मानविंदियों पर हस्तक्षेप करने से बाज आएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।